बहुमत का आंकड़ा का अनुमान था वो भी बढ़ता चला गया। जब परिणाम आया तो 2/3 से भी थोड़ा आगे बढ़ गए। वो अपने घर में हार गई हूँ, उनको इस तरह का आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। मोहल्ले के लोगों ने वोट नहीं दिया उनको, तो पहले तो उनको सोचना चाहिए कि आगे वार्ड काउंसलर का भी चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। आप लोगों को उम्मीद थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन 200 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। ये तो बहुत साफ था। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, जो बहुमत का आंकड़ा का अनुमान था वो भी बढ़ता चला गया। और हम सब लोगों ने जब चुनाव खत्म हुआ तो हमारे पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व ने बहुत साफ तौर पे कहा कि हम लोग 2/3 बहुमत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, जब परिणाम आया तो 2/3 से भी थोड़ा आगे बढ़ गए। तो ये पश्चिम बंगाल की जनता का जो आशीर्वाद था, विश्वास था, वो आशीर्वाद और विश्वास मिला है और उनके विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार खड़ी उतरेगी। इस पश्चिम बंगाल को विकास के नए रास्ते पे आगे ले जाने का काम करेगी और ये पश्चिम बंगाल अब विकसित बंगाल बनेगा। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं अभिषेक बनर्जी के साथ, कह रही हैं कि भवानीपुर के साथ साथ पूरे बंगाल में धांधली हुई है चुनाव आयोग। जो अपने घर में हार गई हों, उनको इस तरह का आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आत्ममंथन करना चाहिए। वो उनका घर है और अभिषेक जी और ममता जी उधर ही रहते हैं, तो मोहल्ले के लोगों ने वोट नहीं दिया उनको, तो पहले तो उनको सोचना चाहिए कि आगे वार्ड काउंसलर का भी चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। आपने कहा कि पहली कैबिनेट में कुछ बड़ा डिसीजन होगा, क्या कुछ बंगाल की जनता को आप लोग सौगात देंगे? पश्चिम बंगाल की जनता को पहला जो बड़ा सौगात मिलने वाला है, पहले कैबिनेट में आयुष्मान योजना की स्वीकृति मिलेगी और पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को 5 लाख रुपए तक का प्रति परिवार को इलाज के लिए, उनके उपचार के लिए राशि की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। इसकी गारंटी, मोदी जी की जो गारंटी है वो गारंटी दी जाएगी। मंगल पांडे जी हैं जिनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल की जनता को पहली ही कैबिनेट में बड़ी सौगात जो है आयुष्मान के रूप में मिलने जा रही है, क्योंकि जब तक ममता बनर्जी की सरकार थी आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया गया, लेकिन जो पहली कैबिनेट होगी, जो मुख्यमंत्री बनेगा, उस योजना को पश्चिम बंगाल में इम्प्लीमेंट करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, कोलकाता, सॉल्ट लेक। जो बहुमत का आंकड़ा का अनुमान था वो भी बढ़ता चला गया। जब परिणाम आया तो 2/3 से भी थोड़ा आगे बढ़ गए। वो अपने घर में हार गई हों, उनको इस तरह का आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। मोहल्ले के लोगों ने वोट नहीं दिया उनको, तो पहले तो उनको सोचना चाहिए कि आगे वार्ड काउंसलर का भी चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।